अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और क्या हाल है भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कमेंट नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। खैर, आज जिस फ़ोन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है Redmi 13C। काफ़ी वायरल हुआ है यार ये फ़ोन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ये बेकार फ़ोन है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा फ़ोन है, बजट के अंदर है। वो लोग बजट को देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि ये अच्छा फ़ोन है वो सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं। देखो, स्मार्टफोन की सिर्फ प्राइस नहीं देखी जाती। अगर आपको 30,000 में कचरा मिल रहा हो तो क्या आपको ख़रीदोगे? नहीं ख़रीदोगे ना। तो आज इस फ़ोन की मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ, कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बताऊँगा। अनबॉक्सिंग रिवील हो चुकी है इस फ़ोन की, काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ, अब रिसेंटली लॉन्च हुए, 1 से 2 हफ्ते हुए हैं स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। मैं खुद ही थोड़ा वेट कर रहा था कि इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ जाए तब वीडियो बनाऊँ। तो खैर, ये हीरो है या फिर ज़ीरो है, ये मैं आप लोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसको Redmi 13C को बाय करना चाहिए 2024 के अंदर, क्योंकि तकरीबन आ ही चुका है। तो आओ यार, सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में, इसी फ़ोन के बारे में, Redmi 13C के बारे में शुरू करते हैं। लेकिन लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही ऐसे कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हम बढ़ते हैं स्मार्टफोन की तरफ। देखो, ओवरऑल नो डाउट, ओवर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ जैसे स्मार्टफोन की, तो नो डाउट यार बेहतरीन डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी काम किया इस बार रेडमी ने। नो डाउट यार, डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। बैक प्लास्टिक की है, मटेरियल अच्छा लगा हुआ है, पॉलीकार्बोनेट है प्लास्टिक का नाम, मतलब कि सिंपल लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ बैक प्लास्टिक की है। मैट फिनिश वाली कहीं ना कहीं फील देता है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ग्लॉसी वाली भी लुक देता है। ग्लॉसी और मैट फिनिश मुझे ऐसा लगता है कि ये लुक देता है। नो डाउट यार, बेहतरीन डिज़ाइन, फिंगरप्रिंट पीछे नहीं छपेंगे अगर आप केस के बगैर इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हो। अगर केस के साथ यूज़ करते हो तो और ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल लुक प्रोवाइड करेगा आपको। नो डाउट यार, डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करा है यार इस बार रेडमी ने, बेहतरीन डिज़ाइन रखा है। 2 बड़े बड़े कैमरा बम्प हैं, देखने में लगता है कि बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है, लेकिन है ट्रिपल कैमरास का सेटअप। तो बाकी एक फ्लैश लाइट है हमेशा की तरह, बेहतरीन डिज़ाइन है। नो डाउट काफ़ी अगर आप एक ऐसा बंदा हो जो डिज़ाइन को देख कर स्मार्टफोन को परचेस करता है ना, तो नो डाउट 30,000 में ये बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, बेहतरीन डिज़ाइन है। आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अगर आप एक ऐसा बंदा हो जो डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी मतलब रिलेट करता है, डिज़ाइन को ही देखता है बस, बाकी फ़ोन को देखना ही नहीं है। तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बेसिकली ये फ़ोन 2 मेमोरी वेरिएंट के साथ लॉन्च हुए, 4GB 128GB और आई थिंक सो के 6GB 128GB। 4GB वाले की जो प्राइस है आई थिंक सो के 30,000 रुपये के आसपास ये लॉन्च हुआ है, 29,999। और जो 6/128 वाले की जो प्राइस है वो आई थिंक 33,000, मतलब कि 32,999 के आसपास ये लॉन्च हुआ है। बाकी आप लोगों को ये आराम से पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। डिस्काउंट भी देख लेना अगर हो जाए तो, वैसे वो अभी तक तो आया नहीं है, आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी 30 से 33,000 में ये दोनों मेमोरी वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। लोग मतलब कि 4/128 वाला ही बाय करते हैं ज़्यादातर, पैसे भी कम ही हैं, 30,000 हैं। देखो, इस महंगाई में 30,000 में रेडमी ने अपना फ़ोन लॉन्च किया तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बट थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में गड़बड़ी इन लोगों ने करी है, जो कि अगर इसकी जगह वो स्पेसिफिकेशन दे देते, वो परफॉर्मेंस दे देते, तो ये एक अच्छी डिवाइस कंसिडर करी जा सकती थी आज के टाइम। डिस्प्ले की बात करूँ तो नो डाउट यार 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ज़रूर है, 6.74 इंचेस का है, आईपीएस पैनल है। अगर आईपीएस की जगह एमोलेड दे देते तो और अच्छी बात होती। 720p की रेजोल्यूशन है, फ्रंट पर और बैक पर दोनों पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, अच्छी बात है। 1080p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले कम से कम देना चाहिए था इनको डिस्प्ले के अंदर। अगर ये लोग 90 हर्ट्ज का ना दे देना, जो रिफ्रेश रेट दिए लोगों ने 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले के अंदर, तो ये बेकार डिस्प्ले कंसिडर होने वाला था। बट स्टिल बेहतरीन फ़ोन है अभी तक। नो डाउट यार, बेहतरीन डिस्प्ले है अपनी प्राइस के हिसाब से। यार स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन देखो, अगर आप पढ़ लेते हो ओवरऑल चीज़ें उसको स्मार्टफोन की देख लेते हो तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे उसकी प्राइस सामने आएगी आपको समझ आ जाएगा, हाँ ये अच्छा स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज के अंदर। नहीं, इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। 30,000 का ये स्मार्टफोन है, 3 लाख का नहीं है। बाकी ये आई थिंक जो कि MUI 14 के साथ आया है, एंड्रॉयड 13 पर अपडेटेड है। अच्छा, UI को लेकर रेडमी के मुझे काफ़ी ज़्यादा एक रिपोर्टेड हुई है प्रॉब्लम। अब मैंने आज तक रेडमी के फ़ोन यूज़ तो नहीं करे, बट स्टिल कुछ वीडियोस मेरे सामने आई थी, मैंने वीडियोस देखी हैं, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है स्मार्टफोन UI के अंदर। तो ये इन चीज़ों को आपने देख लेना है। मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा ये फ़ोन 110%, बिकॉज मैंने देखा नहीं है इस फ़ोन को अभी तक, सच बता रहा हूँ। मतलब रिव्यू में कर रहा हूँ, लेकिन
रेडमी के फ़ोन मैंने आज तक यूज़ नहीं करे हैं, तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ओवरऑल अगर मैं इस स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो मीडियाटेक का हेलियो G85 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। G99 दे देते या फिर कोई और सा प्रोसेसर दे देते। अच्छा प्रोसेसर है, इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन बट अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे सही लगा है। पबजी में 40 FPS ये चला जाएगा। जैरो तो कोई भी नहीं है, नो जैरो। अगर आप पबजी की तरफ जाना चाह रहे हो तो मैं आप इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, कैजुअल गेमिंग करनी है, नॉर्मल यूज़ है तो डेफिनेटली इस फ़ोन को आप लाजमी कंसिडर कर सकते हो। 40 FPS है पबजी में, जायरो नहीं, जायरो की कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि जायरो के साथ पबजी खेलने मज़ा आता है, जायरो वाले मतलब जायरो होना चाहिए फ़ोन के अंदर, तो इस फ़ोन को आप छोड़ सकते हो, किसी और फ़ोन को ले सकते। लेकिन फिर देखो रेडमी ने 30,000 में लॉन्च किया है, इसको लग रहा था कि भाई 30,000 में इस महंगाई में मैं फ़ोन लॉन्च करूँगा तो लोग परचेस कर लेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अगर थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस दे देते, अच्छी स्पेसिफिकेशन दे देते स्मार्टफोन की तो और ज़्यादा। डिज़ाइन नो डाउट बेहतरीन डिज़ाइन रखा है, मतलब बाहर से एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। 30,000 में लोग देखेंगे ना 30,000 का ये फ़ोन है और इसका डिज़ाइन देखेंगे तो लोग फ़ौरन परचेज़ कर लेते हैं, जिसको नहीं पता होता स्मार्टफोन के बारे में। तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो एक अच्छी डिज़ाइन के लिए, न कि गेमिंग। बाकी बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, देखने में तो डुअल क्योंकि बैक पर 2 बड़े बड़े लेंस है, लेकिन है ट्रिपल कैमरास का सेटअप। तीसरा पता नहीं कहाँ छुपा के इन लोगों ने लगाया हुआ है, खैर मजाक कर रहा हूँ। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस है। फ्रंट पर यू टाइप नॉच के साथ आता है, कुछ लोगों को पसंद है यू टाइप नॉच और कुछ लोगों को नहीं पसंद, तो मुझे तो पसंद है भाई। 1080p 30 fps फ्रंट से भी शूट करता है और बैक से भी शूट करता है। अब देखो मैंने आपको फ़ोटो क्वालिटी कुछ शो करवाई हैं, सही है, मुझे सही लगी बिल्कुल। बट AIS का सपोर्ट अगर दे देते, 4K तक का ऑप्शन वीडियो में दे देते, 4K नहीं तो 1440 भी कहीं दे देते, 1080p 30 fps है विदाउट AIS का सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किया है इस स्मार्टफोन ने। लेकिन फिर भी यार स्टिल प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छा फ़ोन मुझे लगा। देखो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, आप किसी और की वीडियो देखोगे तो वो बोलेगा बेकार फ़ोन है। मेरे हिसाब से ये सही फ़ोन है 30,000 में। बट स्टिल रेडमी को चाहिए था कि और अच्छी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी मीडियाटेक हीलियो G99 लगा देता, प्रोसेसर में थोड़ा और इम्प्रूव कर लेता, और डिस्प्ले के अंदर काफ़ी थोड़ा और मतलब कि एमोलेड डिस्प्ले दे देता, फास्ट चार्जिंग दे देता। आई थिंक 18 वाट की चार्जिंग है तो नॉर्मल चार्जिंग कहलाती है 18 वाट की। इन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को अपने अपने माइंड में रख के स्मार्टफोन को परचेज़ करना है या नहीं करना है, ये फैसला मैं आप पर छोड़। देखो अगर मैं होता तो मैं इस फ़ोन, अगर मेरे पास 30,000 रुपये होते तो सच बताऊँ तो मैं इस फ़ोन को परचेज़ कर लेता। मैं इतना वो मतलब वो नहीं हूँ कि ये होना चाहिए, वो बस फ़ोन ले लेता हूँ मैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अच्छा ओपिनियन दूँ, ऐसा नहीं कि किसी की कोई प्रमोशन कर रहा हूँ मैं रेडमी की, इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ, तो ऐसा मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको गेमिंग के लिए इस फ़ोन को लेना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, कैजुअल गेमिंग करनी है तो ले सकते हो। कंटेंट अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी में देखना है तो मैं आप इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। कैमराज वाली सेट की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हो एक अच्छी फ़ोटोग्राफी के लिए तो भी मैं आपको उसको फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। नॉर्मल गेमिंग करनी है, एक कंटेंट बहुत मतलब थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग ब्राउजिंग कर लेते हो तो अगर कर लेते हो तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन वाले अगर आप बंदे हो तो इस फ़ोन को परचेस कर लेते हो। अगर नॉर्मल यूज़ हो ओवरऑल मिलाकर तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। 30,000 में भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है। या फिर अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए इसी प्राइस रेंज के अंदर देन आप किट फ़ोन्स को रिकमेंड कर सकते हो, पर नया स्मार्टफोन तो मिलना मुश्किल है इस प्राइस रेंज के अंदर आज के टाइम पर जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर बड़ी सी बैटरी जो कि 5000 mAh की है, 18 वाट की चार्जिंग लेकर आते हैं। यहाँ पर 25-33 वाट देते तो और अच्छी बात होती। तो कहीं ना कहीं रेडमी ने भी गड़बड़ करी है इस स्मार्टफोन के अंदर, चाहिए इसको थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करे और प्राइस थोड़ी और कम करे। खैर आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो एक अच्छा फ़ोन है 30,000 रुपये के अंदर अंदर मुझे एक अच्छा फ़ोन लगा। बट प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप कौन से यूज़र हो आप इस फ़ोन को देख सकते हो, कौन से यूज़र हो अगर आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो। आई होप कि आप लोग समझ गए हो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपको नीचे कमेंट कर देना, कोई बात समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट कर देना, और किसी स्मार्टफोन के ऊपर रिव्यू चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट कर देना। बाकी काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ, रिसेंटली 1 से 1.5-2 हफ्ते हुए इस फ़ोन को लॉन्च हुए। मैं खुद थोड़ी देर बाद वीडियो बनाता हूँ ताकि कुछ इस स्मार्टफोन की अगर कोई ख़राबी है कोई अच्छाई है तो वो निकल कर सामने आ जाए। ये नहीं कि आज फ़ोन लॉन्च हुआ कल मैंने वीडियो डाल दी, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ खुद ही।
बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।